कितने वर्ष हो गए आप गौरक्षा में? हम 12 साल से गौरक्षा का काम करते 12 हैं। साल मतलब 12 साल पहले मैं 12 साल का बच्चा था। अब तक 12 साल में आपने कितनी गाय संरक्षण की होगी? हम सब गौरक्षकों ने मिलके 25,000 से ऊपर गाय और बैल बचाए। जिस गौशाला में हम लोग बैठे हुए, यहाँ पर आपने बचा कर लाई हुई कितनी गाय होगी? यहाँ पे सब मिलके 99% हम लोगों ने बचा के लाए हैं। यहाँ पे अभी 2700 गाय गाय यहाँ पे सुंदर सुशील जितने बच्चे सब दिख रहे हो, सब मारने के लिए ले जा रहे थे। सब मारने के लिए लेके जा। हमारे सामने जो व्यक्ति तो बैठे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन्हें समाप्त करने के लिए लगभग कितना 8 करोड़ रुपए इन्हें समाप्त करने के लिए कसाई लोगों ने ऐसे दिया हुआ है कि 8 करोड़ रुपए सुपारी देकर इनको मारने के लिए। क्यों? तो यहाँ पर जितने भी गाय आप लोग देख रहे हैं, इन सभी गायों का रक्षण करने वाले शिव शंकर स्वामी महाराष्ट्र के हैं। ये गाय 1 लाख रुपए की है, इसको कुंदूर गाय बोलते हैं। वो सिर्फ खाली आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो इसको बकरी की कुर्बानी के लिए कुंदूर वालों कसाई ने लाया था। जय श्री राम सनातनियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहाँ हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हमारे जो आसपास है, आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की तादाद में गाय हमारे पास है और ये सारी की सारी गाय जिनके वजह से आज यहाँ पर है, वो व्यक्तित्व हमारे साथ है। इनका परिचय अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं चंद शब्दों में दे देता हूँ। ये है महाराष्ट्र के गौरक्षक शिव शंकर स्वामी जी। शिव शंकर स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारे आसपास में जितने भी गाय है, ये सारी की सारी गाय हम जानते हैं कि आपने बचाई हुई है। गौरक्षक को देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि ये गुंडा है, ये गुंडे तरीके से काम करते हैं, लोगों को मारते हैं। और यहाँ पर जितने गाय को देखने के बाद लगता है कि वो अगर गुंडा कहते हैं तो शायद सच कहते हैं। तो आप जब गौरक्षा करना स्टार्ट किया था तो आपका एक्सपीरियंस क्या था स्टार्टिंग में? थोड़ा हमें दर्शकों को बताइए। महाराष्ट्र में सब गौरक्षक जो है वो कानून से और पुलिस की मदद से वो काम करते हैं। जिधर जिधर बूचड़ खाने में गाय और बैल कत्ल खाने के लिए लेके जाते हैं, तो हम पुलिस की मदद लेके वहाँ पे गाड़ी रुकाते हैं, या तो कत्ल खाने में जिधर गाय काटते रहेंगे तो कत्ल खाने पे पुलिस की मदद से ही हम रेड करते हैं और वहाँ से गाय और बैल को बचाते हैं। अगर मांस मिला तो वो भी जब्त कर लेते हैं और कायदेशीर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कभी भी गौरक्षकों के हाथों से कोई भी गलती नहीं हुई। जो भी है वो कानून से सब काम करते हैं। ऐसी महाराष्ट्र में परिस्थिति है। यानी कि मतलब आप महाराष्ट्र में जब गौरक्षा कर रहे हो तो आपको पुलिस लोगों का सबका सपोर्ट है, मतलब किसी का कोई अड़चन नहीं आता है, ना सरकार की तरफ से ना पुलिस की तरफ से? नहीं, सब पुलिस की इच्छा रहती गाय बचनी चाहिए जी। कोई भी पुलिस अधिकारी गौरक्षकों के खिलाफ नहीं रहता है और गाय कटनी नहीं चाहिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों की मानसिकता है। और जो भी है, जो कानून है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976, तो उसकी कड़क अंमलबजावनी के लिए पुलिस सदैव तत्पर रहती है जी। और जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को हम लोग देते हैं या किसी की इन्फॉर्मेशन से भी पुलिस को मालूम पड़ती है इधर गाय काटने वाली है या गाय टेम्पो में भर के लेके जाने हो, तो तुरंत पुलिस वहाँ पे जाती है और पुलिस की सहायता से वो गाड़ी जब्त कर ली जाती है। यानी कि पुलिस का पूरा सहयोग होता है। जो हमारे दिखाया जाता है कि पुलिस हमें सपोर्ट नहीं करती है, बहुत से राज्यों में ऐसे बातें आती है, लेकिन महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ, मेरे साथ स्वामी जी है, मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, इनसे मैं काफ़ी वर्षों से हूँ। तो स्वामी जी, आपका एक अनुभव ऐसा भी देखा है मैंने कि आपके सहयोग में हमेशा सदैव पुलिस रहती है, साथ में रहती है। और एक चीज़ मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता है कि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी यहाँ पे गैया हमारे आसपास में है, इन्हें देखकर आनंद आता है, तो आप इन्हें बचाने के लिए जाते कैसे हो? मतलब आपको पता कैसे चलता है? थोड़ा अगर आप बता सको कि एग्जैक्टली आप इसका फ्रेमवर्क कैसा होता है, कि आप कैसे लीगल प्रोसेस करते हो, किस तरह से आपको पता चलता है, और उसके बाद की प्रोसेस कोर्ट का, कचहरी का, वो कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग को जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक आधी गाड़ी में गाय और बैल डाल के कत्ल खाने लेके जा रहे जी, पूरे ज़िले में, तालुका में जानवर का बाजार रहता है। अच्छा। तो जानवर के बाजार में कसाई लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। जो कसाई के लिए बयान है बाज़ार में आने के लिए, वो किसान और किसान के लिए ही बाज़ार भरता है। कसाई लोग अंदर नहीं आ सकते, तो कसाई लोग वहाँ पे जाते हैं। कसाई को, शेतकरी लोगों को तकलीफ में डाल के, वहाँ से दबाव डाल के वो जानवर खरीद लेते और कत्ल खाने में लेके जाते। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पुलिस की मदद से वो गाड़ी पकड़ते। अगर गाड़ी में 6, 5 या 10, 12, कभी कभी 60-70 गाय बैल भी रहते। अच्छा। जिसके 4 पाँव बांधते हैं, उसकी मुंडी बांधते हैं और वो कत्ल खाने में
दाटी वाटी में कोम के गाड़ी में भर के वो लेके जाते। तो हम पुलिस की मदद से वो गाड़ी पकड़ते हैं। तो पकड़ते समय गाय और बैल काटने के लिए लेके जाने वाला जी जो महाराष्ट्र कानून अभी नया बना है 4 मार्च 2015 को, तो वहाँ उसमें क्या लिखा है कि जो भी गाय और बैल बेचता है उसके ऊपर भी केसेस होती है। जो कत्ल खाने के लिए लेके वो खरीदता है उसके ऊपर भी केसेस होती है। और जो टेम्पो लेके जाता है, जो टेम्पो जिसका है तो उसके ऊपर भी केसेस होती है। तो हम वही कानून से गाय और बैल जो कत्ल खाने के लिए लेके जाते हैं तो उनके ऊपर हम कायदेशीर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम के तरीके से हम गुना FIR रजिस्टर करते हैं। तो फिर गाय केसेस रजिस्टर हुए, गाय बच गई और गौशाला में गई, तो इतना ही में काम नहीं रुकता। अच्छा। तो कई लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते, हम व्यापारी है, हम गाय और बैल काटते नहीं, अच्छा। ऐसा झूठा न्यायालय के पास में बाजू मानते। तो हमारे जो वकील साहब है, तो वकील साहब के थ्रू, गौशाले के थ्रू हम न्यायालय में अर्ज दाखिल करते हैं कि अगर तुमने ये गाय और बैल कसाईयों के पास जो अर्जदार है उसके ताबे में दिया तो फिर से वो काटने के लिए लेके जाएंगे। कहीं नहीं तो उसके ऊपर जो हम लोगों ने FIR दर्ज किया रहता है तो उसमें सब रहता है। गाड़ी में दाटी वाटी ने गोंश भरा है, उसको चारा पानी नहीं है, औषध उपचार नहीं है, सारे फोटोज आपके पास? हाँ, सारे फोटोज वगैरह हम लेते। और जब भी वो दाटी वाटी ने कोमते तो कोई तो जानवर नीचे पड़ा रहता है, उसके ऊपर जो उबे जानवर थे उसके पैल पड़ के वो जख्मी हो जाता है, वैसे सब फोटोग्राफ हमारे पास रहते हैं। तो वो लेके हम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई अच्छे ऐसे केस लॉ है, FIR में अगर कत्ल का उल्लेख रहेगा तो वो जानवर किसी को भी देना मत, अगर मूल मालिक भी आया तो ऐसे केस लॉ हमारे पास है। और वहाँ से हम गौशाला की तरफ से न्यायालय में हमारी बाजू मांगते। उसके लिए हमारे जो वकील साहब रहते वो 1 रुपये नहीं लेते। अच्छा, सब फ्री फ्री, में सारी चीजें सब फ्री में। हाँ। महाराष्ट्र में वकील जो है तो वो फ्री में सब काम करते। बहुत बड़ी बात है। पुणे के एडवोकेट प्रशांत जी यादव सर है जी, मुंबई के राजू गुप्ता जी है, जी। ऐसे बहुत सारे वकील है, वो फ्री में हमारे गोरक्षा के सब केसेस लड़ते। तो फिर वो कोर्ट में अगर हम लोग बाजू मांगते तो एक भी केसेस ऐसा नहीं हुआ कि कसाई के खिलाफ लग गई। अच्छा, मैं कसाई के बाजू में हाँ समझ। ऑर्डर हो गई। हाँ। कोर्ट में अगर हमारा वकील लोग जाके आर्गूमेंट करते जी, तो फिर वो वहाँ से हमारे की तरफ ऑर्डर हो जाती है और गौशाला में पूरे जानवर कायम स्वरूपी रह जाते हैं। मतलब जैसा आप लोग देखते हो कि ये आसान नहीं है। मतलब आप सिर्फ जाकर गाय पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया, इतने में ही काम समाप्त नहीं हो जाता है। इसके आगे भी कोर्ट कचहरी तक उनका पीछा करना, वो कोर्ट में केस ना जीते इसके लिए भी दौड़ना पड़ता होगा। अब यहाँ पर जितने भी गाय है, तो आप कितने वर्ष हो गए आप गौरक्षा में? हम 12 साल से गौरक्षा का काम करते हैं। 12 साल, मतलब 12 साल पहले मैं 12 साल का बच्चा था, तो जब से ये गौरक्षा कर रहे हैं। और अब तक 12 साल में आपने कितनी गाय संरक्षण की होगी? हम सब गौरक्षकों ने मिलके 25,000 से ऊपर गाय और बैल बचाए। 25,000? और वो जो तालुका जिले में जो गौशाला है सरकार मान्य है, वहाँ पे हम गौशाला में छोड़ते। गौशाला के मालिक जो रहते वो अच्छी तरह से गायों का पालन पोषण करते, उसको चारा पानी टाइम टू टाइम खिलाते रहते हैं। औषध उपचार भी गौशाला में रहता है। तो अभी जिस गौशाला में हम लोग बैठे हुए, यहाँ पर आपने बचा कर लाई हुई कितनी गाय होगी? यहाँ पे सब मिलके 99% हम लोगों ने बचा के लाए हैं। यहाँ पे अभी 2700 गाय है। 2700 गाय? अभी सभी वो कत्ल खाने में जाते थे तो हम पुलिस के माध्यम से वो छुड़ा के गौशाला में भेजा है। जितनी भी गाय यहाँ पे सुंदर सुशील जितने बच्चे सब दिख रहे हो, सब मारने के लिए ले जा रहे थे? सब मारने के लिए लेके जा रहे थे। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से एक तरह की हम बात छोड़ दें कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एज अ मानवता के तौर पर भी हम देखते हैं कि जिन्हें हम देखकर मोहित हो जाते हैं, जिनका रूप देखकर, उन्हें भी काटने के लिए ले जाते हैं। और हमारे सामने जो व्यक्ति तो बैठे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन्हें समाप्त करने के लिए लगभग कितना 8 करोड़ रुपए इन्हें समाप्त करने के लिए कसाई लोगों ने ऐसे दिया हुआ है कि 8 करोड़ रुपए सुपारी देकर इनको मारने के लिए। क्यों? तो यहाँ पर जितने भी गाय आप लोग देख रहे हैं, इन सभी गायों का रक्षण करने वाले शिव शंकर स्वामी महाराष्ट्र के हैं। अब 8 करोड़ रुपए आपके जान के लिए दिया गया है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और जाहिर सी बात है कि जितने दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को बताइए कि इस सब चीज़ें करते हुए क्या आपको अपने पर्सनल जीवन, माँ बाप या अपने भाई बहन या अन्य लोग, इनसे कभी हुआ है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा कभी आपको लगा? या आप चाहते हो कि मेरा पूरा जीवन गाय? बिल्कुल कभी नहीं लगा जी। ये सब काम हम परमेश्वर हमसे करके लेता है, हम सिर्फ खाली निमित्त मात्र है जी।
एक कर्तव्य है सब हिंदू का, गाय बचानी चाहिए। मेरे एक काम करते हुए 12 साल में मेरे ऊपर 8 बार हमला कसाईलों किया है। 8 बार हमला? जानलेवा जी। सिर्फ खाली गौ माता की कृपा से और पुलिस की सहायता से मैं आज तक आपके सामने जिंदा हूँ। अभी मेरे को 2015 से पुलिस संरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस लोगों को मिलती है, सुपारी दिया है, किसी को सुपारी देने वाले भी पुलिस लोगों वालों ने सब वो आरोपी भी अरेस्ट किए थे जी। तो ऐसा है, मतलब इतने सारे लोग इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। रीज़न आप लोगों को तो पता ही है। तो पर्सनल जीवन तो कुछ आपने रखा नहीं कि मेरा जीवन मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी भाई बहन, उन्होंने कितना भी हमारे ऊपर हमले किए जी, कितना भी सुपारी दिया, कितना भी पैसा लगाया, तो भी हम इनको कसाई को डरने वाले नहीं है। हम हमारा काम गौ माता की रक्षा के लिए करेंगे। उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो भी हम जान कुर्बान देंगे, लेकिन दूसरा जन्म, अलग जन्म वो गाय के लिए लेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे जान देने वाले हमारे गौरक्षक शिवशंकर स्वामी जी है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो गाय से भेंट कराइए जिन गाय को हाल फिलहाल में आपने बचाया। हमारी बात हुई थी। और दूसरा जी कहिए। दूसरा एक जो हम लोग जो मांस वगैरह पकड़ते जी, जो गाय बैल कटने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है या कत्ल खाने में पकड़ते, तो उसको पकड़ने के लिए बाद वो फॉरेंसिक लैब को सैंपल भेज दिया जाता है जी। और फिर वो न्यायालय से कोर्ट की परवानगी लेके खड्डा निकाल के उसमें मीट डाल के वो जो मांस रहता है वो डंपिंग किया जाता है, दफना दिया जाता है। मतलब कटी हुई गाय को क्या करना है उसके लिए भी अलग सा प्रोसेस है। गाय को बचाने के बाद, जिंदा गाय को बचाने के बाद भी पुलिस टेस्ट ले जाने के बाद कोर्ट कचहरी से भी लड़ना पड़ता है। तो गौरक्षक जी कहिए। जी, इधर शिव जन्मभूमि जुन्नर है जी, तो वहाँ पे पहले रोज 1000-1500 गाय कटती थी। उधर 18 बूचड़ खाने थे, तो हमने पुलिस की मदद से वो सब कत्ल खाने भुईसपाट कर दिए, बंद कर दिए, मैं मुळासकट काढून टाकले। बिल्कुल। तो वो भी काम किया है। अभी इंदापुर में गेले महीने में वहाँ पे भी 1000-1500 गाय काटते थे। वहाँ से मांस पैकिंग करके वो हैदराबाद जाता था, वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट किया जाता था। अच्छा। उधर शिवाजी महाराज की आजोबा है पुण्यश्लोक मालोजीराजे भोसले, उनके वहाँ पवित्र समाधि है और उसके जगह पे वो गाय और बैल काटने का काम चल रहा था। तो हम लोगों ने वो भी 7 कत्ल खाने सब बंद कर दिए। तो अब तक टोटल आपने कितने कत्ल खाने बंद करवाए होंगे? बारामती की सील है, अभी वो तोड़ने की प्रयास चालू है जी। इंदापुर के 7 कत्ल खाने तोड़ गए, भिगवण का कत्ल खाना बंद किया, जुन्नर के 18 कत्ल खाने तोड़ दिए, फलटन में भी जो 12 के पास लगभग कत्ल खाने थे वो भी सब तोड़ दिया था। 100 के आसपास तो नेस्तनाबूत हो चुके हैं और बहुत जगह पे चालू है। तो उसके भी हमने रेखी की है, अर्जी की है, वो सब बुचड़ खाने उद्ध्वस्त कर दो बोल के, तो चालू है प्रोसेस वो भी। मतलब धीरे धीरे जो महाराष्ट्र हो गया, बाहर कहीं पर भी अपने प्रयास के बलबूते पर, आपने अपने बलबूते पर किया। हम सदैव कहते हैं कि गाय के बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो मैं सदैव कहता रहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसका जीता जागता उदाहरण है शिवशंकर स्वामी जी कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम कानूनी मार्ग से चल रहे हैं, ना किसी से लड़ना है, ना किसी के ऊपर दबाव डालना है। जो कानून कहता है हम वो करते हैं। कानून में गाय और बैल काटने के लिए पूरा मना है जी। जो छोटा बच्चा भी रहता है वो भी काटने के लिए मना है। भैंस भी है, भैंस जब भाकड़ रहती है वो तुम काट सकते हैं, वो भी सरकारी कत्ल खाने में काट सकते हैं, वो भी डॉक्टर की परमिशन लेके। अच्छा भैंस, दूध देने वाली भैंस वो नहीं काट सकते। अभी हम जब रेड किए कहाँ किसी कत्ल खाने में गावन गाय भी कटी हुई हमको मिली है, प्रेग्नेंट जो जिसमें पेट में बच्चा है वो भी काटते हो साले लोग। तो ऐसे भी, और किसानों की दिशा भूल करके किसानों की हम गाय और बैल पालने के लिए लेके जा रहे हैं, हम काटते नहीं ऐसे बोल के गांव से अपने हिंदू लोग, अभी जब कायदा हुआ है, कानून हुआ है, तो अपने हिंदू लोग घर घर में किसानों के जाते हैं, हम तुम्हारी गाय हमको दे दो, बैल हमको दे दो, हम पालने के लिए लेके जा रहे, और उसके ऊपर गुलाल डाल के वो कत्ल खाने में लेके दे रहे। ऐसी भी परिस्थिति महाराष्ट्र में चल रही। तो फिर इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि किसानों को, जो किसान कसाई किसानों से 5000 में गाय लेगा तो हम उसको 1000 रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन वो गाय कत्ल खाने में मत दो। तो ऐसे हम समाज किसानों को प्रबोधन कर रहे। तो 99% किसान मुफ्त गाय गौशाला में छोड़ रहे हैं। अभी गौशाला एक पर्याय किसानों को मालूम नहीं था, तो इस माध्यम से गौशाला एक पर्याय उनको मालूम पड़ा और गौशाला में बहुत गाय आ रही है अभी। अब ये जो गाय है, ये गाय कसाई खाने जाने वाली थी। मतलब इसकी साइज देखिए और कितना छोटा है ये, इसे मारने के लिए तत्पर थे। तो इस गाय की कीमत कितनी बताई थी?
ये गाय 1 लाख रुपए की है, इसको कुंगनूर गाय बोलते हैं। अच्छा वो सिर्फ खाली आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो इसको बकरी ईद की कुर्बानी के लिए जिन्नर वालों कसाई ने लाया था और ये उसको उस दिन बकरी की कुर्बानी ये गाय की देने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने पुलिस की मदद से वहाँ पे रेड की, तो वहाँ पे 6-7 गाय और ये उसमें एक गाय मिली। मतलब आप बस इन्हें देखिए, इतनी छोटी सी गाय है, इसकी कीमत 1 लाख लगाई है और 1 लाख का करेंगे क्या, मतलब इसे जाकर पकड़ेंगे और खा लेंगे, मतलब खाने के लिए इस गाय को लाया गया था। बिल्कुल दिख रहा है बराबर। तो भी यहाँ पर जितने भी गाय हैं सभी को मारने के लिए लाया गया था। सब मारने के लिए लाए थे, तो बचाया हम लोगों ने। तो मैं कैमरामैन से एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के गाय पर दिखा दीजिए। यहाँ पर आप लोग जितने भी गाय देख रहे हैं, मतलब इनकी सुंदरता को देखकर इन्हें कसाई खाने में ले जाकर सिर्फ और सिर्फ इनके वज़न के अनुसार इन्हें काटा जाता है। और यहाँ पर मैं जब से आया हूँ तब से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सारी गाय शांत है, कोई भी आक्रामक स्वरूप की नहीं है। तो जितने भी गाय यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी चारा खा रहे हैं, सभी को मारने के लिए उद्देश्य से ही लाया गया था। और ये सभी के सभी रक्षण करने वाले यहाँ पर शिवशंकर स्वामी जी हैं, उनके सहयोगी मित्र हैं, पुलिस वाले सभी, इनका ज़्यादा सपोर्ट रहता है आप लोगों को। जी, इनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो आप बैल देख रहे, वो सब मुचड़ खाने से बचे हुए बैल है। अच्छे बैल कत्तल खाने के लिए लेके जाते, और किसान के लिए काम के लिए आते, जो खेती करने में अच्छे बैल है जी। तो आप जब देखेंगे बैल, कोई मनेगा, कोई बोलेगा नहीं कि ये काटने के लिए बैल लेके जाते, लेकिन कत्तल खाने से बाहर लेके हम एक गौशाला में छोड़ दिए। जो गाय गाभन नहीं रहती, जो भाखड़ हो जाती है, तो महाराष्ट्र के किसान लोग वो कसाई खाने में बेच देते, कसाई को बुला के लेते और वो गाय कत्तल खाने के लिए बेच देते। जो हम लोगों ने गाय पकड़ी है वो गौशाला में छोड़ दिया पकड़ के, तो वो गाय गौशाला में गाभन रह गई और वहाँ उसके वो बच्चे हैं सब। अभी इस गौशाला में कम से कम 50 एक गाय के ऊपर सब प्रेग्नेंट थी और उन्होंने अभी एक सुंदर छोटे नंदी और बछड़े को जन्म दिया है। तो दर्शकों, हमारे साथ जो थे वो शिवशंकर स्वामी जी थे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया है, और हमें सभी दर्शकों को गौ सेवा, गौ रक्षक क्या होता है ये से पहले पता नहीं था। हमें बस इतना लगता था कि दौड़ कर जाओ, गाय पकड़ लो और ये हो गया गौ रक्षक, लेकिन इसके आगे ही बहुत बड़ा प्रवास है जो देश भर के कोने कोने में गौरक्षक कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो गौरक्षक कर रहे हैं उनमें से एक नाम जो अग्रसर भूमिका पर है वो शिवशंकर स्वामी जी है। तो हमारे दर्शकों तक ये सारी जानकारी प्राप्त कराने के लिए मैं शिवशंकर स्वामी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पर आए और इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें। जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहता है कमेंट पिन में हम डाल देते हैं। इस गौशाला का ऑफिशियल आपको पेज दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सीधा अकाउंट में जो भी चाहे धनराशि यहाँ पर दे सकते हैं, और अपेतु पुणे में आकर आप यहाँ पर भेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।